क्या एप्पल आखिरकार फोल्डेबल स्मार्टफोन की दुनिया में एंट्री करने जा रहा है? क्या आने वाले फोल्डेबल आईफोन सैमसंग की डिस्प्ले के साथ आएगा? और क्या एप्पल ने आखिरकार उस सबसे बड़ी समस्या का हल ढूंढ लिया है जिसकी वजह से वो अब तक फोल्डेबल फोन लॉन्च नहीं कर रहा था? पिछले कई सालों से फोल्डेबल आईफोन को लेकर अफवाहें सामने आती रही हैं, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट ने इस चर्चा को और ज्यादा तेज कर दिया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एप्पल अपने पहले फोल्डेबल आईफोन के लिए सैमसंग डिस्प्ले की तरफ से बनाई गई नई जनरेशन की ओलेड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है। कहा जा रहा है कि ये वही डिस्प्ले होगी जो फोल्डेबल फोन्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी स्क्रीन क्रीज को काफी हद तक खत्म कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में बड़ा चेंज ला सकता है। Hi everyone, you're watching NBT Tech on the Go. I'm your host मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नई रिपोर्ट में दावा क्या किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार एप्पल अपने पहले फोल्डेबल आईफोन में सैमसंग डिस्प्ले की तरफ से तैयार की गई नई फोल्डेबल ओलेड पैनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। खास बात यह है कि ये डिस्प्ले मौजूदा फोल्डेबल डिस्प्ले से अलग होगी क्योंकि इसमें टच सेंसर सीधा ओलेड पैनल के अंदर इंटीग्रेट किया गया है। मौजूदा फोल्डेबल फोन्स में आमतौर पर टच लेयर अलग होती है, लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी में दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। इसका फायदा ये होगा कि डिस्प्ले पहले से पतली, हल्की और ज्यादा मजबूत बन सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नई डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की वजह से पैनल की थिकनेस लगभग 19% तक कम हो सकती है। साथ ही पूरी डिस्प्ले पहले से हल्की भी होगी। इसका सीधा फायदा फोल्डेबल आईफोन के डिजाइन पर पड़ेगा क्योंकि एप्पल लंबे समय से पतले और प्रीमियम डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स पर फोकस करता आया है। अब सवाल यह है कि सैमसंग ही डिस्प्ले क्यों बना रहा है? दरअसल सैमसंग डिस्प्ले पिछले कई सालों से फोल्डेबल ओलेड पैनल्स बनाने में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। गैलेक्सी Z Fold, गैलेक्सी Z Flip सीरीज में सैमसंग की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एप्पल ने सैमसंग डिस्प्ले को इसलिए चुना क्योंकि कंपनी क्रीज को कम करने और पैनल की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने में सबसे आगे मानी जाती है। एप्पल अपने पहले फोल्डेबल डिवाइस में किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहता। अब बात करते हैं उस फीचर की जिसका सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है। फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की सबसे बड़ी शिकायत हमेशा से स्क्रीन क्रीज रही है। जब भी फोन को फोल्ड किया जाता है तो बीच में एक लाइन दिखाई देती है जिसे क्रीज कहा जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एप्पल इस समस्या को लगभग खत्म करना चाहता है। यही वजह है कि कंपनी नई जनरेशन की ओलेड टेक्नोलॉजी और एडवांस हिंज डिजाइन पर काम कर रही है। कई एनालिस्ट का मानना है कि एप्पल तब तक फोल्डेबल आईफोन लॉन्च नहीं करना चाहता जब तक उसे क्रीज फ्री एक्सपीरियंस नहीं मिल जाता। अब बात करते हैं उन लीक स्पेसिफिकेशंस की। हालांकि एप्पल ने अभी तक ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन सप्लाई चेन रिपोर्ट्स और एनालिस्ट के अकॉर्डिंग फोल्डेबल आईफोन में लगभग 7.8 इंच इनर फोल्डेबल ओलेड डिस्प्ले और करीब 5.5 इंच आउटर कवर डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। फोन में प्रीमियम टाइटेनियम फ्रेम मिलने की उम्मीद है और वहीं प्रोसेसर के तौर पर एप्पल का अगला जनरेशन का AI सीरीज चिपसेट इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा 12 GB रैम, डुअल 48 MP रियर कैमरा, टच ID के वापस आने की भी काफी ज्यादा चर्चाएं हैं। हालांकि एप्पल ने इनमें से किसी भी स्पेसिफिकेशन की ऑफिशियली जानकारी नहीं दी है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो WWDC 2026 के बाद कई डेवलपर्स ने iOS 27 बीटा में ऐसे कोड रेफरेंसेस देखे हैं जो फोल्डेबल डिवाइस की ओर इशारा करते हैं। इनमें फोल्ड स्टेट, एंगल डिटेक्शन और डायनामिक स्क्रीन साइज जैसे फीचर्स शामिल बताए जा रहे हैं। एप्पल ने डेवलपर से ये भी कहा है कि वो ऐप्स को अलग अलग स्क्रीन साइजेस और एस्पेक्ट रेशियोज के हिसाब से तैयार करें। इससे फोल्डेबल आईफोन की चर्चा और तेज हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल, ये आईफोन कब आएगा? फिलहाल एप्पल ने फोल्डेबल आईफोन की लॉन्च डेट की कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन कई इंडस्ट्री रिपोर्ट्स का दावा है कि कंपनी 2026 के आखिर या उसके आसपास अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में इसे आईफोन अल्ट्रा नाम से भी जोड़ा गया है। हालांकि एप्पल ने इस नाम की कोई भी पुष्टि नहीं की है। अब बात करते हैं प्राइस की। एप्पल ने अभी तक किसी भी कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन एनालिस्ट का अनुमान है
कि इस अपकमिंग फोल्डेबल आईफोन की कीमत लगभग 2000 से 2400 अमेरिकी डॉलर के बीच हो सकती है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताइए क्या आप एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन खरीदना चाहेंगे या फिर आपको सैमसंग और दूसरे फोल्डेबल स्मार्टफोन्स ज्यादा बेहतर लगते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करें।